औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखने, सुनने और एक दूसरे का एहसास करने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। ये जो गर्दबादे हयात है, ये जो गर्दबादे हयात है, कोई इसकी जद से बचा नहीं, मगर आज तक तेरी याद को रखूं मैं संभाल संभाल के। ये बेटा एक फितरती अमल है, कुदरत की फितरत है कि सूरज निकलता है डूबने के लिए, इंसान पैदा होता है मरने के लिए। यहां पर कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, सब कुछ आर्जी है। वक्त भी आर्जी है, कोई ओहदा वो भी आर्जी है, अख्तियार भी आर्जी है, हम सब आर्जी हैं। अभी कल की बात है कि आप लोग इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए आए, दाखिल होने के लिए आए। आपके साथ आपके वालिदैन थे। किसी बच्चे ने नर्सरी क्लास में दाखिला लिया, किसी बच्चे ने अव्वल क्लास में दाखिला लिया, कोई बच्चे जो हैं वो छठी क्लास में आकर दाखिल हुए। जब आप नए नए स्कूल में आए थे तो आप परेशान थे, असातिज़ा कराम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चों ने कलम पकड़ना ही इधर ही सीखा। असातिज़ा कराम ने आप पर मेहनत की, मुशक्कत की, शफकत की और आपको पढ़ने लिखने के काबिल बना दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो तलीमी सफर है 8 साल का, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त का हमें और आपको पता भी नहीं चला। अब इस वक्त में आपने क्या खोया, क्या पाया, ये सोचने और समझने का आज का दिन जरूरी है। इसके बाद आपने 9वीं क्लास में चले जाना है और 9वीं क्लास में आपने जाना है, वहां पे आपके नए मकासद होंगे, नई तालीम होगी, नया माहौल होगा। 8 सालों का जो सफर आपका इस स्कूल के साथ रहा, आपने क्या कुछ सीखा, ये आज आपने फैसला करना है। आपने जो अच्छी आदत हैं, उन अच्छी आदत को आपने लेकर आगे बढ़ना है, मजीद अच्छी आदत अपने आप में पैदा करनी है। और जो बुरी आदत थी, कोई कमी थी, कोई कुताही थी या कुछ और लापरवाही रही है इस तालीमी सफर के दौरान, वो आपने कम करनी है, खत्म करनी है, ताकि आप जब अगले नए स्कूल में नए तालीमी सफर का आगाज करें तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकें। ये बातें आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई बिछड़ने की। आज बेटा 2 तरह के एहसासात हैं, 2 किस्म के जज्बात हैं, खुशी भी है और दिल अफसुर्दा भी है। कैसे? खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चों का तालीमी सफर का 8 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 8 साल तालीमी सफर के मुकम्मल आज हो चुके हैं और कामयाब होने वाले बच्चे जो हैं अब आगे 9वीं क्लास में जाने लगे हैं। खुशी है एक उस्ताद होने के नाते, एक स्कूल में टीचर होने के नाते कि हमारे बच्चे 8 क्लासें अपनी मुकम्मल करके आगे बढ़ने वाले हैं। और दिल अफसुर्दा क्यों है? दिल अफसुर्दा इस वजह से है कि आपके और मेरे प्यारे मजहब इस्लाम ने उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दे रखा है। हमने आपको तरबियत के लिए यहाँ पे स्कूल में दाखिल करवाया, हमने आपके साथ 8 साल गुजारे, 5 साल गुजारे। तो जब एक माँ बाप से उसकी औलाद बिछड़ती है, अलहदा होती है, तो एक माँ बाप होने की हैसियत से तकलीफ होती है, दिल अफसुर्दा होता है। लेकिन फिर भी हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया दोनों मैदानों में कामयाबी से नवाजे। एक बहुत ही प्यारा शेर है, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। कभी बेटा ये नहीं भूलना कि आपका ख्वाब क्या था, आपने सोचा क्या था कि मैंने जिंदगी में क्या बढ़ना है। और उससे बढ़कर ये बात कभी नहीं भूलनी कि आपके माँ बाप आपको क्यों पढ़ा रहे थे, क्यों तोगोदो कर रहे थे, क्यों इतनी शफकत कर रहे थे, क्यों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। आपने आज अपनी जिंदगी का जो तालीमी सफर है उसके 8 साल मुकम्मल किए हैं। अब इन 8 सालों के मुकम्मल होने में किसका कितना कितना हाथ है, ये आपने बेटा सोचना है। हम एक दिन का खाना किसी को नहीं दे सकते, बड़ी मुश्किल होती है। तो माँ बाप ने अपना फर्ज अदा किया है बेटा। 8 सालों में आपको
वर्दी भी लेकर दी, कपड़े भी लेकर दिए, शूज भी लेकर दिए, किताबें लेकर दी, कॉपी पेंसिल, जो आपको तालीमी जरूरत थी वो आपकी पूरी की। अपनी परवाह नहीं की, गर्मी नहीं देखी, ना सर्दी की परवाह की है। मेहनत की, मुशक्कत की, किसी ने जमीनों का काम किया, कोई किसी और शहर में मजदूरी करने चला गया, कोई किसी दूसरे मुल्क में काम करने चला गया। मकसद क्या था कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी तालीमी जरूरियात पूरी करनी है, और उन्होंने बेटा आपकी पूरी की। तो बेटा जो आपने सोच रखा है उसको कभी भूलना नहीं है। आपने सोच रखा है कि मैंने एक ईमानदार ऑफिसर बनना है, मैंने फलां शोबे में जाना है, मैंने फलां काम करना है, मैंने एक अच्छा कारोबार करना है। अपने ख्वाब कभी नहीं भूलने, और अपने माँ बाप के ख्वाब को कभी बिखरने नहीं देना। माँ बाप का ख्वाब यही है कि हमारे बच्चे बड़े हों, आगे बढ़ें, कामयाब इंसान बने, इल्म हासिल करें, ईमानदार इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, बाअमल बाकिरदार इंसान बने। यह आपके माँ बाप का ख्वाब है। अगर किसी भी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से आपके माँ बाप नहीं पढ़ लिख सके और वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये परेशान नहीं होना, ठीक है, कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, आपने तो पढ़ना है ना। अगर वो नहीं पढ़ लिख सके किसी भी वजह से और आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका फायदा बेटा आपने उठाना है, ना कि उन्होंने उठाना है। अपना ख्वाब और अपने माँ बाप का ख्वाब आपका एक ही है। वो क्या देखना चाहते हैं? आपको कामयाब इंसान देखना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? आप भी एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। तो ये ख्वाब जो है, ये बेटा आपने कभी टूटने नहीं देना। एक अच्छा और कामयाब इंसान उनको बन के दिखाना है।